धनु राशि वालों, दोस्तों, दुख दर्द और परेशानी पर माला चढ़ेगी। आने वाले मात्र अगले 4 दिन के बाद से बुरा वक्त होगा खत्म और अच्छा समय की होने वाली है शुरुआत। ज्योतिष शास्त्र का संकेत यही है, आने वाला समय तुम्हारे लिए हो सकता है खास। बस आपको 3 बातों को ध्यान में रखना है। वीडियो को आधे अधूरे में मत छोड़िएगा। हर एक चीज़ों के बारे में बहुत विस्तार से मैं आपको बताने का कार्य करूंगा। इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस कर दें बेल आइकन को। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय बाबा भोलेनाथ, जय श्री महाकाल एक बार लिख दें और मेरा हर एक बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आने वाले 24 घंटे के भीतर आपकी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि राहु केतु का खेल हो सकता है, जिसके कारण अगर पिछले कुछ समय से आपकी ज़िंदगी दुख दर्द और परेशानी बढ़ गई है तो यह संदेश सिर्फ आपके लिए है। आज का वीडियो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। ग्रह गोचर एवं चंद्र राशि पर आधारित जानकारी मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब दुखों पर भी माला चढ़ जाती है और बुरा वक्त भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। यानी कि दुखों की अर्थी उठ सकती है। जिस परीक्षा में या फिर जिस परेशानी को लेकर आप न जाने कितने वर्षों से रो रहे थे, कितने लोगों से आपने मदद मांगी थी, कितने लोगों ने आपको ठुकराया था, अब वही दुख दर्द पर माला चढ़ेगी। दोस्तों, महादेव जी की कृपा जब भी किसी व्यक्ति पर पड़ती है ना, तो अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, उजाला रास्ता बना ही लेता है। और अब तुम्हारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि देवों के देव महादेव प्रसन्न हो चुके हैं। इसलिए महादेव जी के आशीर्वाद से हर एक प्रकार के इंसान को सुख मिलने की संभावना बढ़ रही है। लेकिन इस बदलाव के पहले से इंसान को बहुत बड़े बड़े संकेत मिलते हैं। आज किसी महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको 3 बड़े संकेत के बारे में बताऊंगा और उपाय तथा समाधान भी दूंगा। वीडियो को मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा। ऐसा क्यों? देखिए, जब भी हम किसी टेंशन में ज़िंदगी जीते हैं या फिर तनाव में ज़िंदगी जीते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में इन्फेक्ट देखने को मिलते हैं। हमारा शरीर पहले की तुलना में ज़्यादा काम चमकीला देखने को शुरू होता है। यहाँ तक कि टेंशन के कारण हमारे बॉडी की जो ग्रोथ होती है, फिर जो वजन होती है ना, वो भी कम हो जाती है। और इस समय अगर खर्चा हो रहा है तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी आपको टेंशन होता है। लेकिन आने वाला समय में ऊपर वाले का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर होने वाली है, जिसे जानकर सच में आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ सावधानी बताएंगे, जैसे कि समय की बर्बादी यानी कि ज़िंदगी की तबाही बन सकती है। और आजकल बड़े बुजुर्ग नहीं बल्कि छोटे बच्चे भी नहीं, विद्यार्थी यहाँ तक कि नौजवान जो नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं, जो ज़िंदगी बिल्कुल दाव पर है, वह लोग भी समय की बर्बादी कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम और आप भी समय की बर्बादी करते हैं और ज़िंदगी की तबाही करते हैं। जो इंसान समय को हल्के में लेता है ना दोस्तों, वह अक्सर बाद में पछताता है। चाहे आप कितना भी तेज वाली दिमाग वाली व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर आप समय की बर्बादी कर रहे हो तो समझ जाइए आप मूर्ख इंसान ही कहलाओगे। क्योंकि समय भगवान का दिया हुआ वह तोहफा है जो कि सबसे ज़्यादा कीमती है। धन दौलत पैसे से भी कीमती है और असली धन दौलत समय ही है। क्योंकि अगर समय आपके साथ रहेंगे तो किसी भी चीज़ में आपको हार नहीं माननी होगी। इसलिए आज से ही यह तय कर लीजिए कि हर दिन कुछ अच्छा करेंगे, कुछ नया सीखेंगे और अपने लक्ष्य की ओर कदम आगे बढ़ाएंगे। जो काम आप दूसरे दिन पर टाल रहे हो, ऐसा मूर्ख व्यक्ति कार्य ही कर सकता है। दोस्तों, हमसे आप वादा करो कि तुम्हारी ज़िंदगी में अब समय की बर्बादी नहीं होगी। विद्यार्थी लोग झूठ मूठ का प्यार प्रसंग में पढ़कर अपने समय की कीमती समय को बर्बाद कर देता है। जहां उसकी अधिक मेहनत करनी चाहिए वहीं पर लापरवाही कर देती है। और घर के जो गार्जियन होते हैं वह भी अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। और यही कारण है कि बच्चे जल्दी अपनी शिक्षा के क्षेत्र में या फिर किसी भी क्षेत्र में सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आत्मविश्वास कमज़ोर होना, जी हाँ, अर्थात खुद को भूल जाना के बराबर है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, जब इंसान अपना ही ऊपर विश्वास खो देता है तो दुनिया की कोई ताकत उसकी मदद नहीं कर पाती है। याद रखिए, महादेव जी ने हर व्यक्तियों को एक खास शक्ति के साथ धरती पर भेजा है, यूँ कहें कि बनाया है। आपके अंदर भी कोई ना कोई खासियत जरूर होगी। अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए इस खासियत को याद करके अपने कॉन्फिडेंस को वापस लाओ और ज़िंदगी में झाड़ कर मेहनत करो। और उसी खास शक्ति को जो भगवान आपको देकर इस धरती में भेजा है, उसे शक्ति को पहचानो और उस पर भरोसा करो। क्योंकि जब आप खुद पर भरोसा करते हैं ना दोस्तों, तब रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं और तभी महादेव जी भी प्रकट होकर आपकी सारी समस्याओं को, मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। महादेव जी से जुड़े एक खास उपाय मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सिर दर्द व बेचैनी के लिए 7 ध्रुवायने की धूप
यक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और उसे प्रसाद के रूप में खाएं। महादेव जी का बहुत ही खास उपाय में से एक है, इसलिए इसका प्रयोग अपनी ज़िंदगी में आप जरूर कीजिएगा। और इतना ही नहीं, ध्यान से सुनिएगा, आगे और भी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, सच्चे और झूठे लोगों की पहचान समय पर ना कर पाना। आप दिल के बहुत अच्छे हैं, तुरंत आप किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं, यही कारण है कि आपको काफ़ी ज़्यादा घाटों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की पहचान कैसे करें? देखिए, ज़िंदगी में कई बार हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं जो सामने से दोस्त बनकर आते हैं, रिश्तेदार बनकर आते हैं, या ताकि पड़ोसी बनकर आते हैं, लेकिन दिल में कुछ और रखते हैं, इरादा कुछ और ही उसका होता है। तो ऐसे में आपको सबसे अधिक अपने कर्म और धैर्य रखने की जरूरत है। समय और भगवान दोनों मिलकर सच्चाई सामने आज नहीं तो कल ला ही देंगे। दोस्तों, जो तुम्हारा दुश्मन है, चाहे वह कितना भी चालाक हो या फिर कितना भी पैसा वाले क्यों ना हो, और चुप चुप कर कितना भी बुरी शक्तियों का प्रयोग कर ले, लेकिन अंततः नकारात्मक शक्तियों की बजाय आपका ही विजय होगा, क्योंकि आपके ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद होता है। और सारे नकारात्मक शक्तियां महादेव जी का आशीर्वाद से ही कुछ कर पाते हैं। तो ऐसे में अगर आप महादेव जी के भक्त हैं और उनका नाम जाप करते हैं, और अगर आपके ऊपर महादेव जी मेहरबान हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आगे मैं आपको जो बताऊँगा ना दोस्तों, एकदम ध्यान से सुनिएगा। कहा जाता है कि जब महादेव जी की कृपा होती है तो इंसान को सही लोगों का साथ और गलत लोगों की पहचान दोनों ही मिल जाती हैं। और अगर ऐसा हो जाए तो ज़िंदगी जीने में काफ़ी आसान हो जाती है, क्योंकि हम वैसे ही व्यक्ति के साथ रहना शुरू करते हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए हित हो ले, और फिर आगे बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। जो आप कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिलेगी, बस आपको निरंतरता रखने होंगे। मान लीजिए अगर आज आपकी ज़िंदगी में संघर्ष है, परेशानी है, दुख दर्द है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि हर एक कठिन समय इंसान को मजबूत बनाने के लिए ही आता है। और महादेव जी पर भरोसा अगर रख रहे हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। अपने कर्म और को अच्छा रखो और समय का सम्मान कीजिए। धीरे धीरे वही दुख दर्द एक कहानी बन जाएंगे और आप मुस्कुराते हुए कहेंगे, सच में बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता है। और वीडियो को मुख्य विषय भी यही है कि अब बुरा वक्त हमेशा के लिए खत्म होगा और अच्छे समय की शुरुआत होगी। बस 7 दिनों का समय तुम्हारी ज़िंदगी की नई शुरुआत लेकर आएगा। दोस्तों, सब कुछ अच्छा होगा। विधाता ने तुम्हारे लिए नई नीतियों का निर्माण किया है, और सब कुछ ऐसे देवी देव शक्तियों का आशीर्वाद से ही आपको मिलेगा। मतलब इसके बारे में आपने कभी नहीं सोचे थे। दोस्तों, अगर आपने ज़िंदगी को आप सुरक्षित करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने काम को महत्व दो और जमकर मेहनत करो। फिर दुनिया को दिखा दो कि आप अपनी मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में सब कुछ है। और जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर राहु और केतु क्या युति बना रहे हैं, तो इसके कौन कौन से सकारात्मक फल आपको देखने को मिल सकते हैं। जब इस प्रकार की युति होती हैं तो आपकी ज़िंदगी की जो स्थिति होती है, वो अवसर होते हैं, वो अचानक बदलना शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि गहरी आध्यात्मिक सोच ला सकती हैं। व्यक्ति को जीवन में अलग अलग प्रकार के अनुभव मिलते हैं, और जो लोग जानकारी मैं आपको बता दूँ, खुद के अनुभव और रिसर्च के अनुसार ही आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि झूठ बोलना मेरा काम नहीं है। लेकिन याद रखना, कई बार मानसिक उलझन यानी कि समय की समझ नहीं आती है। इन्हीं लोगों के कारण ऐसा होता है। जीवन का अचानक उतार चढ़ाव लगा रहता है। कई बार तो व्यक्तियों को सामान्य जीवन, जो सामान्य लोग होते हैं ना, उससे भी बेहतर मतलब बन जाते हैं। सोचने की क्षमता बहुत अलग हो जाती है। यानी कि हर प्रकार के योग के कारण कुछ तो प्लस पॉइंट होता है। मानते हैं कि माइनस पॉइंट भी है, लेकिन प्लस पॉइंट पर हमें ध्यान देना चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। इसलिए प्लस पॉइंट पर ही ध्यान दें, क्योंकि यूनिवर्स तक हमें पॉजिटिव संकेत पहुंचाना है। जब सब कुछ सही होगा ना दोस्तों, विश्वास रखो, इसी के साथ आपकी मेहनत भी एक नए दिन रंग लाएगी। तथा आपके महत्वपूर्ण राशिफल की बात करें तो दोनों ध्यान दीजिएगा। देखिए, यह समय स्थिति आपके पक्ष में नजर आ रही है। तुम्हारा भाग्य बहुत अधिक मजबूत होने के लिए संकेत लग रही है। ज्योतिष शास्त्र का भी संकेत व संभावना है कि तुम्हारा भाग्य पहले से अधिक इस बार साथ देगा, और आपकी मेहनत और योग्यता का अच्छा परिणाम भी मिलेगा। यहाँ तक कि रुके हुई जो पेमेंट्स मिलने से जो आर्थिक स्थिति है आपका सुधर जाएगा। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों लोगों को कोई खुशखबरी मिल सकती है। आज सही दिशा में किया गया प्रयास आने वाले समय में और अच्छे परिणाम आपको देगा। मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा, इसलिए अपने ऊर्जा को सही दिशा में लगाना जरूरी है। अनुभव की कमी के कारण आपकी कोई योजना अधूरी भी रह सकती है या फिर निसफल भी हो सकती है। मौसम की वजह से कुछ शारीरिक परेशानी रह सकती है।
लापरवाही ना करें और समय पर उचित इलाज लें। दोस्तों, आज का दिन आत्मविश्वास, उत्साह और नेतृत्व क्षमता से बना रहेगा। इस दौरान भी आपको अपने भविष्य को लेकर कर्ज परेशान कर सकता है। यहाँ तक कि अगर आपने किसी से थोड़ी पैसा ली थी या लोन पर कोई वस्तु ली थी तो बार बार आपके दिमाग में आ सकता है और आपके काफ़ी ज़्यादा आपको परेशान कर सकता है। इन सभी परेशानियों से निकलने का एक ही रास्ता है, आत्मविश्वास और भक्ति और मेहनत। बस यह 3 चीज़ आपको इतने बुरे वक्त से भी बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए वैसे भी बहुत खास है और इसे आधे अधूरे में मत छोड़िएगा, क्योंकि आज शाम के समय अवधि में आपको कोई अच्छा खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो दुश्मन है वह पराजित होंगे और आप विजय प्राप्त करोगे। आपकी मेहनत रंग लाएंगे और अच्छी खबरें भी आपको मिलेंगी। अगर आप पिछले कुछ समय से कोई गंभीर योजनाएं बना रही हैं तो उसे योजना का उचित परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं। उदास मत रहो। कभी कभी हमारी मेहनत कुछ पल की बात अच्छा होता है, लेकिन कहा जाता है कि मेहनत करो, फल की चिंता मत करो। और आने वाले 24 घंटे के भीतर आपकी ज़िंदगी में भी यही घटना होने वाली है। दोस्तों, महादेव जी आने वाले 4 दिनों के भीतर आपको कुछ ऐसा तोहफा दे सकता है जिसको आप कभी भी नहीं भूल पाओगे और हर एक व्यक्ति को धन्यवाद कहते फिरोगे, क्योंकि संकेत बहुत ही क्लियर है कि अब तुम धनवान भी बन सकते हो। जी हाँ, जो भी जानकारी मैंने आपको दी है खुद के एक्सपीरियंस और आपकी कुंडली को चेक करके चंद्र राशि पर आधारित जानकारी दिया है। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बिंदास पूछ सकते हैं, उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।